सूरत पूर्व 159 विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार असलम भाई साइकिल वाला अपने पूर्व 159 विधानसभा मत विस्तार में जनसंपर्क के द्वारा प्रचार किया। असलम भाई साइकिल वाला डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों के बीच गए और लोगों की समस्याओं को सुनी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि लोग महंगाई बेरोजगारी से काफ़ी त्राहित हैं, जिससे लोगों ने मन बना लिया है कि वह इस बार कांग्रेस को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। डोर टू डोर प्रचार के दौरान पूर्व विधायक रणजीत भाई गिलेटीवाला, पूर्व पार्षद शैलेश भाई रायका एवं कांग्रेस सेवा दल के सूरत शहर प्रमुख संतोष भाई पाटिल, चंद्र किशोर राठी व उनकी पूरी टीम मौजूद रही। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। देखो, मैं 159 सूरत पूर्व विधानसभा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार असलम साइकिल वाला हूँ। असलम भाई, आज जो आप पूर्व विधानसभा से खड़े हो और यहाँ पर बहुत सेफ भी माना जाता है, यहाँ पर सेफ गेम होती है, तो आप क्या कहोगे प्रचार में किस तरह का? आप देखो, ऐसा है, कोई सेफ गेम और कोई डेंजर गेम नहीं होती है। मेहनत करना पड़ती है और लोगों का मन टटोलना पड़ता है। आज पूर्व विधानसभा के जो लोग हैं, 5 साल में उनको ऐसा लगता है कि उनको कैद किया गया है। ये लोकशाही के अंदर एक सरमुख्तियारशाही से उनको कैद किया गया है। सबसे बड़ा इश्यूज़ है यहाँ पे आसान धारे का। देखो, सूरत जो है उसकी भूमि ऐसी है क्या कट्टरवाद नहीं चलता है। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं। हर धर्म स्थान का एक दूसरे हर जाति के कौम आदर रखते हैं। फिर भी इन्होंने अपनी राज के महत्वाकांक्षा को बचाने के लिए, राज के गद्दी को बचाने के लिए अशांत धारा जैसा कायदा लोगों के माथे पर थोप दिया है। 2, 5, 10% लोगों की डिमांड होगी, पर 90% से ज़्यादा लोग आज भी इसके विरोध में हैं। कई मिलकतें तुम देखो कि लगी प्रॉपर्टी पे वोट के यहाँ मिलकत बेचनी है, फिर भी वो बेच नहीं सकते क्योंकि आसान धारा है। मिलकत वही बिकती है कि जब ये धारासभ्य अरविंद भाई राणा हो या उनके चेले चपाटे हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई भगवाधारी संस्था का कोई आदमी हो, उसके बाद वो फाइल जाएगी तो मिनिमम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का भी वहीवट कर दें, चाहे पुलिस स्टेशन हो, मामलतदार कचहरी हो या कलेक्टर कचहरी हो। एक पूरा प्लानिंग से भ्रष्टाचार चल रहा है और 5 साल में भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ पूरा एरिया सूरत महानगर पालिका में आता है। सूरत महानगर पालिका आज 7,500 करोड़ का बजट रखती है सालाना। पूरा सूरत शहर का डेवलपमेंट जो उद्गम स्थान है, जन्म स्थान है, वो सूरत का ये शहर है, ये भूमि है। फिर भी यहाँ पे महानगर पालिका ने अन्याय किया है। रोड रास्ते आज भी तुमको अच्छे नहीं मिलेंगे। पानी की, ड्रेनेज की, लाइट की सब असुविधा है, लोगों में उसका असंतोष है। सफाई जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। सफाई के लिए भी लोगों में बहुत रोष है। रोड रास्ते की भी सफाई जो होना चाहिए अगर दूसरे जोनों में होती है, ऐसे नहीं है। यानी कॉरपोरेशन को भी जो कामगिरियाँ करना चाहिए वो कर नहीं सके। ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है। आज वृक्ष वाओ के नारे लगाते रहते, पर मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल जोन में इनको कहीं झाड़ उगाने की ज़रूरत दिखी होगी। ऐसी कई समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि यहाँ का मेन लोगों का गृह उद्योग है वो जरी उद्योग है और बड़ा जूना उद्योग है जिसके अंदर हज़ारों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वो जरी उद्योग जीएसटी के कारण बिल्कुल नीचे स्तर पे चला गया है। बहुत मंदी का असर है। लोगों जो कमाते थे उनकी कमाई आज आधा कम हो चुकी है और ये दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ी है उससे भी लोग त्रस्त हो चुके सरकार से, क्योंकि सरकार निष्फल थी। इसके लिए रूपाणी जी को बदलना पड़ा, पूरी कैबिनेट को बदलना पड़ा, उनके सीनियर मंत्री को टिकट नहीं देनी पड़ी और भूपेंद्र पटेल जी भी आए तो वो तो सिर्फ एक पुतले की तरह मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो अंबानगर में बैठ के CR पाटिल जी पूरा वहीवट करते थे, तो उससे एक अंदर रोष है लोगों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के जो सन्निष्ठ कार्यकर्ता उनके अंदर। अब रहा यहाँ के लोगों का सवाल, तो हमने जब प्रचार में निकले तो हर समाज के, हर धर्म के लोगों ने हमको आवकार दिया है, उनकी समस्या बताई है। सरकार की जो योजना है वो सामान्य जन तक नहीं पहुँच रही है। ये धारासभ्य ने 5 साल बैठ के बस एक दूसरे के धर्म के प्रति भेदभाव कैसे बढ़े, रागद्वेष कैसे बढ़े, वही कामगिरी करी। और मैंने कहा ये सूरत है, कट्टरवाद विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है, उसको उसकी हैसियत बता ही देता है। वो 1 तारीख के मतदान में और 8 तारीख के परिणाम में आपको देखने मिल जाएगा। चंद्र किशोर राठी। आज जो प्रचार हो रहा है कांग्रेस के, आप एक सैनिक हो, इस तरह का लोगों की तरफ लोगों ने कहा कि जब कोरोना हुआ था तब ऊपर से आदेश आए थे, भाई घंटा बजाओ, लाइट जलाओ, बत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ,
और बाद में बोला था कि ये कोरोना काल में हम आपको किराया आधा लेंगे, किराया आधा देना पड़ेगा, स्कूल की फ़ी माफ़ की जाएगी, वेरा बिल में आपको राहत मिलेगी, बैंक के लोन के हफ्ते में आपको राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और पब्लिक ने जो खुद के जो घरेने थे सोना चांदी के वो बेच के उसका घर चलाया। तो कहने का मतलब ये रोज़ उनमें है। अभी जीएसटी लगाया, छाछ, दूध, दही, कठोर ये सब पे लगाया, तो मिडिल क्लास और गरीब क्लास के लिए बहुत परेशानी। आज हमारे सामने वो लोग बोल रहे हैं आप आओ और हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। अभी लोगों का क्या रुझान है, क्या लग रहा है, लोग आप प्रचार कर रहे हैं तो किस तरह का? लोगों ने यही बोला है आप आओ और हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, इनको हम दिखाएंगे। क्योंकि 15 लाख की बात की थी, वो 15 लाख भी नहीं आए। हमको बोला था हम आपको राहत देंगे, हम आपका ये करेंगे, लेकिन उसमें एक भी काम हुआ नहीं है। उसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि ये बार तो हमने नक्की कर दिया। बाकी आज तक आपने भी देखा होगा, ऊपर से आवाज़ आती है घंटा बजाओ तो लोग घंटा बजाते हैं, बैंड बजाओ तो बैंड बजाते हैं, बत्ती जलाओ तो बत्ती जलाते। आज उनके घर की बत्ती बंद हो गई। अब उनको पता चला कि हम जय श्री राम का नारा लगाते थे, लेकिन ये राम के भक्त नहीं है ये। तो उसी वजह से वो लोग अभी सब समझ गए और उन्होंने तय किया है कि ये बार इनको दिखाना पड़ेगा। और राजस्थान की सरकार, दूसरी जगह की सरकार जैसे बदलते उसी तरह भी 27 साल में हमारा जो शोषण हुआ है और नवयुवानों का जो शोषण हुआ है, जो रोजगारी बेरोजगारी, अभी खाली जगह है कॉरपोरेशन गवर्नमेंट में, वहाँ रोजगारी नहीं मिलती। पढ़े लिखे लोग नवयुवान अभी बाहर जाते हैं, इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं। हमारे अड़ाजन विस्तार में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लड़के लोग बोलते हैं हम बाहर जाके हमारी लाइफ बनाएंगे। कहने का मतलब अब लड़के लोग भी समझ गए, जो पढ़ते हैं वो समझ गए कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमको तो नौकरी पे लेंगे तो वो उस पे लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेच पे लेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट बेच पे भी ऐसा है कि उसका 2 साल 3 साल काम लिया, फिर बाद में उसको निकाल देंगे, उसकी कोई सेफ गारंटी नहीं है। तो ये सरकार की ये वजह से आज नवयुवान भी जागरूक हुआ है, महिलाएं तो जागरूक हो ही गई है और बड़े लोग भी जागरूक है। हम मेहनत करते हैं, 5 पैसा बचता नहीं है। और कांग्रेस के शासन में बचत थी, हम 1 कमाते थे 4 खाते थे, आज 4 कमाते हैं फिर भी बचत नहीं होती है। इसके लिए वो कांग्रेस को देंगे और देंगे।